हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप 11वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने निरपेक्ष त्रुटि तक आपको पढ़ा दिया था। तो निरपेक्ष त्रुटि में के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि जब किसी मापे गए माप की त्रुटि का केवल हम घनात्मक मान को लेते हैं तो उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि को हम हमेशा मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, मतलब मापांक के अंतर्गत। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? तो किसी राशि के मापे गए मानों के निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य मान या औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, या राशि का निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारा उस माप में त्रुटि है, तो उन सभी हम त्रुटियों का क्या करेंगे, तो औसत निकालेंगे और उस औसत त्रुटि को ही माध्य त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राशि के मापे गए मान a1 a2 a3 डॉट डॉट an त्रुटि है, अतः राशि का वास्तविक मान या सही मान क्या होगा? तो इन सभी त्रुटियों का आप औसत निकालिए, मतलब जितने बार त्रुटि है और जितना बार आपने त्रुटि को कैलकुलेट किया है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि n पदों तक त्रुटि है, तो n से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। मान लीजिए कि आप 5 बार त्रुटि को पाते हैं, तो यहाँ पर पांचों त्रुटियों का योग और डिवाइडेड बाई 5, और जो आएगा यहाँ पर वैल्यू वही आपका रियल वैल्यू होगा। तो अगर आप प्रत्येक मापे गए मान में त्रुटियां निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर तो आपका वास्तविक मान आ जाएगा। अब उस वास्तविक मान में से जो a1 यानी पहला त्रुटि था, वो त्रुटि से में से वास्तविक मान को घटा लेते हैं, तो आपका पहले मापे गए मान में त्रुटि कितना था इससे निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर एग्जाम्पल माना था कि a1 त्रुटि है, तो ए मीन यानी जो भी रियल वैल्यू आएगा और मापे गए त्रुटि में से रियल वैल्यू को घटा लेंगे, तो हमने कितना त्रुटि मापने में त्रुटि की थी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। वैसे ही A2 का निकालना है, तो A2 जितना मतलब दूसरा हमने त्रुटि निकाला था और उसमें से जो वास्तविक हमारा मान आया है उसको घटा लेंगे, तो A2 में त्रुटि आ जाएगा। ऐसे ही आप n पदों तक का निकाल सकते हैं। अतः माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है कि डेल्टा ए मीन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए एन। यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि या राशि का निरपेक्ष त्रुटि है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपेक्षिक त्रुटि। किसी राशि के मध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं उसके वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। जो आपेक्षिक त्रुटि होता है ना, वो किसी राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और एवं उसके वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अभी आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना जाना और उसके वास्तविक मान जो भी है उसके हम अनुपात को निकालेंगे तो आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। आपेक्ष त्रुटि को ही सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ए मीन, मतलब जो हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना सीखा उस फॉर्मूला के यूज के द्वारा हम डेल्टा ए मीन निकालेंगे, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए मीन जो ए का वास्तविक वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सापेक्ष त्रुटि या आपेक्ष त्रुटि निकल कर आ जाएगा। अब हम प्रतिशत त्रुटि, मतलब किसी त्रुटि है तो वह कितना प्रतिशत त्रुटि है इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो जब आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि को ही हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपेक्षिक त्रुटि का या सापेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत 100 से प्रतिशत में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर डेल्टा ए मीन वही है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और डिवाइडेड बाई ए का वास्तविक मान। अब योग में त्रुटियों का संचरण, यदि y इक्वल टू ए प्लस बी हो तो a में त्रुटि डेल्टा ए और b में त्रुटि डेल्टा बी हो तो y में त्रुटि क्या हो गया। मान लीजिए आपको कोई ऐसा समीकरण दे दिया गया, इसमें RHS में त्रुटि दिया गया है कि a में त्रुटि कितना है तो डेल्टा ए है, b में कितना त्रुटि है तो डेल्टा बी है, तो इस जो LHS साइड में y में दिया है इसमें टोटल क्या त्रुटि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन जो है बराबर है, मतलब जो इतना इधर वैल्यू होगा उतना ही ना इधर होगा।
तो आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें त्रुटि आ रहा है, तो त्रुटि आ रहा है इसका मतलब इसमें अपने आप त्रुटि आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इस त्रुटि को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए डेल्टा वाई हमें डेल्टा वाई त्रुटि निकालना है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो योग में त्रुटि है वो निकल कर आ जाएगा। मतलब साधारण बीजगणितीय, एकदम साधारण बीजगणितीय रूप में से जोड़ दीजिए, आपका योग में त्रुटि आ जाएगा। अब घटाव में त्रुटियों का संचरण, यदि y इजकल टू, वैसा ही एक हम समीकरण कंसीडर करते हैं कि y इजकल टू a माइनस बी हो तो a में त्रुटि डेल्टा है और b में त्रुटि डेल्टा बी हो तो डेल्टा y में त्रुटि क्या होगा? देखिए दोस्तों, या तो जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, गुना भाग कभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सब में जो त्रुटि होता है वह जोड़ कर ही निकाला जा सकता है। देखिए जैसा कि इसमें भी a माइनस बी है, ए में त्रुटि कितना है डेल्टा ए और बी में त्रुटि कितना है डेल्टा बी, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा वाई में त्रुटि निकल कर आ जाएगा। ऐसा क्यों? तो देखिए y इक्वल टू ए माइनस बी है, मतलब y जो है a और b दोनों पर निर्भर है। अब मान लीजिए कि आप a में त्रुटि मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 आना चाहिए था लेकिन आप मेजरमेंट किया 7 आ गया, ठीक है। और बी में 1 आना चाहिए था लेकिन आ गया 3, तो इसमें 5 आना चाहिए था, आ गए 7, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है। तो आप इन जो परिणामी त्रुटि आया है वह 2 प्लस 2 यानी 4 आया है, हमने टोटल 4 इकाई की मिस्टेक की है, तो हम योग करके ही निकाल सकते हैं। अब इसी बात को नोट में भाषा के रूप में लिखा गया है कि जब दो राशियां जोड़ या घटाव में हो तो परिणामी त्रुटि दोनों राशियों की त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। जब दो राशियां जोड़ में हो या घटाव में हो तो देखिए दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम है, हम उस त्रुटि को योग करके ही उसका फाइंड कर सकते हैं परिणामी त्रुटि। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह गुना में त्रुटियों का संचरण है। तो माना कि y इक्वल टू ए डॉट बी, यहाँ पर देख सकते हैं a और b राशियाँ क्या है गुना में है, तथा a में अपेक्षित त्रुटि डेल्टा a बाई ए। जब गुना में होता है कोई भी राशि तो हम उसमें अपेक्षित त्रुटि को निकालेंगे। तो अपेक्षित त्रुटि को कैसे निकालते हैं? तो उसमें त्रुटि और डिवाइडेड बाई वास्तविक राशि से, और तथा बी में भी त्रुटि डेल्टा बी और वास्तविक बी का मान, अतः y में अपेक्षिक त्रुटि, तो y में अपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगा? तो डेल्टा y और y का अपेक्षिक मान इक्वल टू डेल्टा ए और डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। इसमें भी जोड़ में है लेकिन इसमें क्या होगा कि अपेक्षित त्रुटियों का योगफल होगा। ऐसे भी आपको और भी गुना में राशियां दे दिया जाए, मान लीजिए डॉट सी दे दिया जाए, डॉट डी दे दिया जाए, तो सी में क्या चेंजेज होगा? तो प्लस डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी। वैसे ही डी दे दिया जाए तो हम ऐड करते जाएंगे डेल्टा डी और वास्तविक जो राशि है डी। ऐसे ही जितने भी राशियां दिया जाए उन सभी को हम जोड़ जोड़ कर लिखते हैं अपेक्षित त्रुटियां निकाल निकाल कर। अब जो दो राशियां गुना के रूप में हो तो परिणाम में अपेक्षित त्रुटि दोनों राशियों के अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होगा, यही भाषा में लिखा गया है इस नोट में। अब भाग में त्रुटियों का संचरण कैसे फाइंड करते हैं? तो माना कि y इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी है, तो a में अपेक्षित त्रुटि डेल्टा ए बाई ए। अपेक्षित त्रुटि क्या होता है? तो उस राशि में त्रुटि, तो इस राशि में त्रुटि डेल्टा ए हो जाएगा और जो वास्तविक है राशि ए उससे भाग दे देंगे, तथा बी में त्रुटि वैसे ही, तो डेल्टा बी और वास्तविक जो राशि है वह बी है, अतः वाई में त्रुटि क्या होगा? तो डेल्टा वाई और वास्तविक संख्या वाई इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला यही होता है भाग में त्रुटियों का संचरण, तो इससे ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको को जितने भी यहाँ पर ए है तो पहले इसका ए का अपेक्षित त्रुटि निकालिए और जो भाग में है उसका भी अपेक्षित त्रुटि क्या करेंगे? तो हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो परिणामी त्रुटि है वह निकल कर आ जाएगा। अब इसे भाषा में हम कैसे लिखेंगे? तो यदि दो राशियां भाग में हो तो परिणाम में अपेक्षित त्रुटि दोनों राशियों के त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। सेम वैसे ही है, जो गुना और भाग वाला सेम है फॉर्मूला, और जो जोड़ वाला है और घटाव वाला वो सेम है। अब है घात वाले पद में त्रुटि की गणना कैसे करेंगे?
मान लीजिए आपको घात में दे दिया जाए, जैसे कि y इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो ऐसे ही सेम नहीं रहेगा, आपको कोई भी ऐसा दिया रहेगा ना तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू ए स्क्वायर है, मान लीजिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर y इक्वल टू ए डॉट ए हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है तो हम इसे दो रूप में लिख सकते हैं, दो भाग में। यदि में ए में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए बाई ए, अपेक्षित त्रुटि को वैसे ही लिखते हैं, उसमें त्रुटि है और उसके वास्तविक राशि से भाग दे देते हैं, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए इंटू ए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गुना में है, तो गुना में है तो आप डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए फाइन करिएगा, तो यहाँ पर दोनों सेम है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, तो ए का एक कितना हो गया, 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, तो यही डायरेक्ट फार्मूला हो गया, यहाँ पर उस फार्मूला को देख सकते हैं। तो इसको आसानी से फाइंड कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि y इक्वल टू सी क्यू दिया गया है, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पावर 3 है तो डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, और डेल्टा सी बाई सी, बस इसका डेल्टा सी बाई सी का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी उतना ही आएगा, y इक्वल टू सी क्यू, तो यहाँ पर सी 3 बार है तो 3 बार यहाँ पर गुना में लिखिए, फिर तीनों का अलग लिखिए, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी, डेल्टा सी बाई सी, तो इसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तीनों तो सेम अपेक्षित त्रुटि होगा, इसलिए डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और डेल्टा सी बाई सी जो होगा उसे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार यदि y इक्वल टू ए एन हो तो y में अपेक्षित त्रुटि क्या होगा, उसे हम फार्मूला का रूप दे देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर n पावर हो, कुछ भी हो, n की जगह पर 1 2 3 4 5 हो, कैसे डायरेक्ट फाइंड करेंगे, तो डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू n, जो भी पावर रहेगा वह गुना में आ जाएगा, और जो यहाँ पर राशि होगा आधार में उसका अपेक्षित त्रुटि से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है जब अनेक राशियाँ कुछ घात के साथ दी गई हो तो परिणाम में अपेक्षित त्रुटि क्या होगा, जब अनेक राशियाँ दिए गए हो, यहाँ पर तो एक राशि वाला था, अब अनेक राशि होगा तो क्या होगा, जैसे कि हम फाइंड कंसीडर करते हैं कि y इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एम डिवाइडेड बाई सी के पावर पी, यहाँ पर देख सकते हैं तीन आधार वाली राशियाँ दिए गए हैं जिनकी पावर है, तो y में अपेक्षित त्रुटि क्या होगा, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ पर मैंने पढ़ाया कि जब एक राशि हो और उसके पावर हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एन और एक ये आधार है तो इसका अपेक्षित त्रुटि डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। अब प्लस क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर एक और बी एक आपस में क्या है, तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो अपेक्षित त्रुटि क्या होता है, तो आपस में ऐड होता है, तो ऐड होगा। और फिर देखिए बी के पावर एन, यहाँ पर भी बी का पावर कुछ है तो जो पावर है उससे हम मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे, और उसके आधार यहाँ पर बी है, आधार है तो उसका अपेक्षित त्रुटि से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर एक भाग में भी है तो भाग में भी क्या होता है, तो आप जुड़ जाता है, जो त्रुटि होता है भाग में भी जुड़ता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और इसमें जो पावर है तो पावर इसमें भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डेल्टा सी बाई सी। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर सॉरी मात्रक और मापन था वह आपका समाप्त हो चुका है। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और आपको वीडियो को अच्छा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले चैप्टर से अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।